हर हर महादेव, जय शिव शंभु। गुरु जी कहते हैं जब भी रवि पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य योग दोनों में से कोई एक बने ना, तो उस दिन अपने बच्चे की उन्नति के लिए, रोग दोष कर्ज मिटाने के लिए आप सभी को यह कार्य जरूर से करना चाहिए। पितृपक्ष हो रहा है दोस्तों, इन दिनों चल रहा है। साथ ही रविवार के दिन रवि पुष्य योग का पन्ना अपने आप में दुर्लभ है। कहा जाता है श्री रामचंद्र जी का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। खरीदारी करने के लिए, कोई शुभ काम में, कोई उपाय इत्यादि करने के लिए लाभ जो है देने वाला है। आप इस उपाय को अपने विवाह, संतान की लंबी उम्र, धन संपदा प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को माँ अपने बच्चे के लिए करती है तो भी तत्काल लाभ होता है। इस वीडियो में आपको 4 सरलतम उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय कर कर देखिएगा, निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे। दुख दरिद्रता का जो है पूर्ण रूप से अंत होना है। पवित्र दिन चल रहे हैं, इन दिनों किया गया कोई भी कार्य कभी भी जो है हानि देने वाला नहीं होगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को विशेष रूप से जो पान का पत्ता है ना, उसे लेना है। पान का पत्ता आपके घर पर है तो ठीक है, नहीं तो आप बाजार से ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाजार से आपको साधारण सरल तरीके से मात्र एक पान का पत्ता लेकर आना है। पान के पत्ते में आप सभी को 3 बिंदियां लगानी है। किससे बिंदियां लगानी है? या तो आपके पास लाल चंदन हो तो उससे लगा लीजिए, नहीं तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। लेने के पश्चात आप सभी को क्या करना है, उन जो है मात्र एक पत्ती में पहली बिंदी सर्वे सर्वा और जीवन के उद्धार करने वाले महादेव के नाम की एक बिंदी लगानी है। ठीक है, पहला कार्य यह कर लिया। उसी पान के पत्ते के ऊपर मेरी कामना सिद्ध हो, रोग दोष कर्ज मिटे, परिवार में सभी कार्य तुरंत बने, इस पवित्र नक्षत्र में ऐसी प्रार्थना करते हुए दूसरी बिंदी आपको चंदन से माँ पार्वती के नाम की बनानी है। तीसरी जो है बिंदी आप सभी को ब्रह्माणी अर्थात माँ सरस्वती के नाम की लगानी है। मात्र 3 बिंदी लगानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए या किसी भी सरल से मंत्र को जो महादेव से संबंधित हो उनका स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को यह पान का पत्ता महादेव के मंदिर में समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर, पिंडी के ऊपर जो है आपको समर्पित करना है। अपनी बात महादेव से कहते हुए एक दीपक गोलबत्ती का, घी का भी जरूर से लगाइएगा। और साथ के साथ आप सभी देवी देवता, कुल देवी देवता, पितरों का स्मरण करते हुए आवश्यक रूप से अपने जो पीड़ा कष्ट है वह भी कहिएगा। बात हो गई पहले उपाय की, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो पितृपक्ष में करें, किसी भी दिन, जैसे कि अब आ रही है सर्वपित्र अमावस्या, एकादशी का दिन है, किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आप सभी को वृषकपि जो है उनका नाम लेना है। वृषकपि का नाम लेते हुए एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और साधारण सरल तरीके से रोटी बना लेनी है। रोटी गुरुजी कहते हैं हमेशा 2 बनाइएगा, क्योंकि एक पीहर पक्ष की और एक ससुराल पक्ष की। पहले की कथाओं में गुरुजी ने यह बात बनाई है। जोड़े से रोटी बनाएं। अब गौ माता को रोटी तो आप देते होंगे, परंतु इसका एक तरीका है। आपको रोटी देते समय दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करना है। ठीक है, पितरों की यही दिशा होती है और पितरों की देवता के रूप में वृषकपि जाने जाते हैं। उनका आपको ध्यान, स्मरण और साथ ही आप सभी को अपने जीवन में सब कामना सिद्ध हो, पितृ दोष मेरे जीवन से कट जाए, मिट जाए, यह प्रार्थना से आप सभी को वृषकपि का नाम लेते हुए गुड़ का टुकड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वृषकपि का स्मरण करते हुए गौ माता को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए खिला देना है। तत्काल ही गरीबी का अंत होगा, विवाह संबंधी बाधा दूर होगी, संतान सुख होगा और जीवन में आने वाली बाधाएं भी तत्काल दूर हो जाएंगी। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। बात कर ली हमने 2 उपाय की जो कभी भी आप कर सकते हैं, लाभ मिलना ही है। 2 उपाय हो गए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आप सभी जानते होंगे, मैं हमेशा इस उपाय की महत्वता कहती हूँ। यह उपाय चमत्कारी है। आप सभी को शिव पंचायत, शिव महापुराण कथा का यह उपाय करना है। आप सभी को पितृपक्ष की किसी भी विशेष तिथि पर आप सभी अगर संतान सुख से वंचित हैं तो प्रार्थना करें कि महादेव मैं क्यों संतान सुख से वंचित हूँ, मुझे पूर्ण बनाइए। पुत्र नहीं है तो वह आप शिव पंचायत में रखें। आप जो है विवाह नहीं हो रहा है, मनचाहा विवाह चाहते हैं तो शिव पंचायत में आप सभी को रखना है। आप सभी को क्या करना है, शिव पंचायत का ध्यान करते हुए 5 दीपक ले लेने हैं। 5 दीपक आप गोलबत्ती के भी आटे के भी ले सकते हैं, और साथ ही माटी के भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। सर्वश्रेष्ठ तो आटे का दीपक बनाया जाता है। आप सुंदर भाव से आटे के दीपक का निर्माण कर लीजिए।
4 दीपकों में आपको गोल बत्ती लगानी है, ठीक है। 4 दीपकों में गोल बत्ती, 1 दीपक में मात्र लंबी बत्ती, क्योंकि यह देवी माँ अर्थात माँ दुर्गा के नाम की होगी, जो कि माँ जगत जननी माँ गौरा का ही स्वरूप है। 5 दीपकों को लेकर बिना जलाए जो है आप ले जाएं, घी भर कर ले जाएं, दीप इनमें बत्ती रख कर ले जाएं, शिव मंदिर चले जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लें। कर लिया आप सभी ने। सबसे पहले शिव पंचायत में आते हैं गणेश जी महाराज, उनके नाम का दीपक रखें। दूसरे स्थान पर भगवान सूर्य नारायण, ग्रहों के राजा माने जाते हैं, उनका स्थान है, उनके नाम का दीपक रखें। तीसरा दीपक माता दुर्गा के नाम का रखें। चौथा दीपक आप महादेव के नाम का रखें। 5वां दीपक आप श्री हरि विष्णु के नाम का महादेव के मंदिर में समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए तत्काल आपको शिव पंचायत जो है आपके, जब गुरुजी कहते हैं भारी विपदा जीवन में आन पड़ी हो, रोग दोष बढ़ रहा हो, कर्ज काफ़ी बढ़ रहा हो, किसी न किसी स्वरूप में आपका समाज में समाधान नहीं हो रहा हो, किसी के पास समाधान नहीं है, तो आप सभी को इन पंचदेवी देवता, जो कि हिंदू धर्म में कहा जाता है शिव पंचायत के रूप में जाने जाते हैं, जब इनका महिला या पुरुष आवाहन करते हैं तो यह शिव मंदिर में ही आपको शिव जी के पास प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी शिव पंचायत का आवाहन करें, इन देवी देवताओं का स्मरण करें, ध्यान करें और शिव पंचायत से प्रार्थना करें कि हे शिव पंचायत, हे मेरे महादेव, हे शिव पंचो, मेरे जो है जीवन में विवाह, संतान, रोग, कर्ज, ऊपरी बाधा या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, मैं जो है इन सब से प्रभावित हूँ। जो भी प्रार्थना है, कामना है, कह कर देखिए, निश्चित ही शिव पंचायत आपकी दुख दरिद्रता का नाश कर देगी और रोग दोष कष्ट तुरंत मिटाकर रख देगी। कर कर देखिएगा, महादेव के स्वरूप में आपको फल देंगे ना। यह महादेव की माया जाने, परंतु आपको फल मिलना है। तो ऐसे में आप सभी को पूरे दिन भर में या रात्रि तक भी कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं और इन पितृपक्ष के किसी भी दिन में इन उपाय को किया जा सकता है। यह पंच देवी देवता ना हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। इसके बाद जो है अन्य देवता आते हैं, तो इनके बिना कोई भी पूजा हिंदू धर्म में पूर्ण नहीं मानी जाती। तो इन दिनों पितृपक्ष के दिनों में आप सभी को एक दिन चुनकर जरूर से उपाय करना है। साथ ही पितृपक्ष के चमत्कारी दिन चल रहे हैं। आप सभी को पितरों का नाम का एक दीपक अपने घर के मटके में या कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप मंदिर में रखते हैं या घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं, इच्छा आपकी पानी के स्थान पर आप सभी जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का घी का दीपक लगा दीजिएगा। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः या ओम पितृदेवाय नमः कहते हुए रोज शाम को नियम बनाएं। ऐसा ना सोचे कि मेरे घर पर श्राद्ध हो गया है, अब मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है जी। 7 पीढ़ियां पुस्तों तक कही गई हैं पितरों की, तो कभी ना कभी किसी न किसी की तिथि होती है। तो आप सभी सरलतम भाव से मात्र दीपक जरूर से प्रज्वलित कर लीजिएगा। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।